हर इंसान को जानना है कि उसकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। और आजकल जो सिनेरियो चल रहा है हमारे देश में, तो लोगों को ये भी जानना है कि हमारे देश के साथ क्या होने वाला है और दुनिया में क्या होने वाला है, और किस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या दिशा लग रही है भारत की। और अभी इतना बड़ा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान में भी उतल फुतल हो रही है, हर जगह से बातें चल रही हैं कि 4 टुकड़ों में टूटने वाला है, ये होने वाला है। तो मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐसे देशवासियों के लिए, देशभक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या हम अखंड भारत बनेंगे। मोदी जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि आगे भी वो रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो प्लीज़ मुझे ये सब बताइए कि भारत का फ्यूचर क्या लग रहा है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच कुणाल फॉर हैविंग मी। एंड डेफिनेटली मेरा काम भी वही है जो आपका टाइटल है, अनलॉक। जी। सो अनलॉक, पहले मैं दिमाग की के ताले खोलता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक ए की टुवर्ड्स योर डेस्टिनी ऑफ लाइफ। और मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी की कहानी पहले लिखी जा चुकी है, फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे, इट कैन नॉट बी चेंज। ये हमारी ह्यूमन लाइफ की बात मैं कर रहा हूँ। अब रही बात जियो पॉलिटिकल। अब जियो पॉलिटिकल में क्या चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। पहले की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। अब मिस्टर ट्रम्प के आने के बाद अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि उनको रात को ड्रीम कौन सा आने वाला है, क्योंकि सुबह उठ के वो उसका लॉ बना देते हैं। तो इट इज़, हम जहाँ जिस उसमें चल रहे हैं, ये हाईली अनप्रेडिक्टेबल अनप्लान सिचुएशन है। बिकॉज कभी इसका टैरिफ कम कर दिया, उसका ज़्यादा कर दिया, कभी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो ये सब चल रहा है। तो इट इज़ क्वाइट ए चैलेंजिंग टाइम फॉर द इंटायर ग्लोब, बिकॉज कंट्रीज दे कांट रिवोल्ट, दे हैव लॉट ऑफ जिसका ट्रेड होता है तो डिपेंडिंग है। जैसे पाकिस्तान IMF के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे ही बाकी कंट्री अमेरिका के ऊपर डिपेंड है कि भैया नाराज़ ना हो जाएं सर। तो सर जो मिस्टर ट्रम्प हैं वो उन्होंने पूरी उथल पुथल मचा रखी है। दैट इज़ वन। एंड ही इज़ नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, एक बिजनेसमैन है। उसका अच्छा राजयोग आया, विच आई प्रेडिक्टेड व्हेन ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम। इंडिया से खाली मैंने ही प्रेडिक्ट किया था, तो फॉक्स रेडियो में दे इंटरव्यूड मी लाइव। तो उसमें मैंने डायरेक्ट लिखा था कि हिलेरी विल लूज इलेक्शन बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एंड ट्रम्प एनी पर्सन हु हैज जीरो बैकग्राउंड, जिसको कुछ पॉलिटिक्स की स्पेलिंग भी नहीं आती, और वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो कुछ तो कुछ सिग्निफिकेंट होना चाहिए उसकी कुंडली में। तो देखा कि उसका बहुत बड़ा महापरिवर्तन आने वाला है, तो मुझे लग गया। और हिलेरी का मुझे लग रहा था कि ये टाइम थोड़ा सा इसका लेफ्ट राइट है, और ये राहु का कुछ था, विच आई डोंट रिमेंबर, इट वाज लॉन्ग टाइम बैक। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पर्सनल हो या जियो पॉलिटिकल लेवल पे, प्लैनेट तो असर डालते हैं। मेरा 25 साल का अनुभव है एस्ट्रोलॉजी में, इट्स बीन 25 ईयर्स ऑफ माय जर्नी विद एस्ट्रोलॉजी। मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, ये हमारा सारा जो है वो कर्मों का फल है। अब ये कर्म कौन से, कंट्री के कर्म कैसे होते हैं? कंट्री के कर्म, इंडिया जो है, हमारी जो फिलॉसफी है वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली। हम लोग हमेशा ऐसे लेके चलते हैं। अभी तक कोई तकलीफ नहीं थी। बांग्लादेश के कितने लोगों के पास यहाँ आधार कार्ड थे, लेके पासपोर्ट तक बना के बैठे हुए थे इतने सालों से, सब चल रहा था। अचानक जब दूसरे देशों के कर्मों का फल आ गया, वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स, यू आर ब्रीडिंग कम्युनिटी जो 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 रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, उनको खाली होरे मिलेंगी ऊपर जाके, यही एक बिलीफ उनको सिखाया गया, और उनको आपने टेररिस्ट बना दिया। तो ये कर्मों का फल अब उनको भुगतना पड़ रहा है ना। वहाँ पे आप देखिए बलूचिस्तान और हर तरह उनके, जो आपने कहा कि टुकड़े होंगे, वो तो इंडिया में नारे लग रहे थे पहले, लेकिन हो गए उनके। तो ये जो सिचुएशन है, ये उनकी जो व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। गीता में भी लिखा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। बोले फल की चिंता क्यों ना कर भाई, क्योंकि इफ यू आर पुटिंग एफर्ट, ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रिटर्न्स। तो वहाँ क्योंकि जैसा आप बीज बोएगा वैसे ही फल होने वाला है। तो बीज उन्होंने बोला टेररिज्म का, तो वो अब टेररिज्म उनको खुद इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये मतलब दे आर टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन एक्चुअली। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अब टुकड़े 4 होंगे या 8 होंगे, दैट आई कांट प्रेडिक्ट, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो। बट ये ज़रूर है कि वहाँ पे सिचुएशन है। दूसरा, जब इंडिया का हॉरोस्कोप बना था 14 अगस्त की रात को, जब इंडिया आज़ाद हुआ था 12 बजे के बाद, तो 15 अगस्त हो गई एक्चुअली। तो ये हमारे एक बहुत ही महान एक एस्ट्रोलॉजर थे इंदौर में, पंडित सूर्य नारायण व्यास, और वो टच में थे राजेंद्र प्रसाद जी और बाकी पॉलिटिकल लोगों के। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई वृषभ लगन होना चाहिए। और ये जैसे हम कोई भी चीज़ फिक्स अगर करना चाहते हैं परमानेंट, तो वो परमानेंट लगन पे अगर आप करेंगे तो इट विल बी परमानेंट। अब परमानेंट क्या है यहाँ पे ढूंढ रहे हैं हम? परमानेंट ढूंढ रहे हैं हम इंडिपेंडेंस। तो वृषभ लगन की कुंडली इंडिया की 12 बजे सेट हुई कि भाई टॉरस असेंडेंट है, और वो फिक्स साइन है। यानी अब ये जो कुछ आज़ादी हमें मिली है, इट शुड बी फॉर एवर।
तो ये एस्ट्रोलॉजिकल, जैसे आप लक्ष्मी पूजा भी करते हैं जी तो हम वो मुहूर्त क्या दिखा जाता है, मुहूर्त देखा जाता है कि भैया ये फिक्स लगन है, इसमें आप पूजा करिए तो लक्ष्मी जी का परमानेंट वास होगा आपके घर में या ऑफिस में। तो ये हमारी बिलीफ सिस्टम है, तो वो वैसा हुआ। अब इस पूरी कुंडली में जो आज़ाद भारत की जो कुंडली है, बिकॉज पहले तो अखंड भारत था, अफगानिस्तान भी अंदर ही था, तो पाकिस्तान था ही नहीं। तो वो जो कुंडली है, इसके हिसाब से थर्ड हाउस में सारे प्लैनेट का जमा पड़ा है, मरकुरी, मून, सैटर्न, वीनस एंड सन, 5 प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठे हुए। अब थर्ड हाउस में जब इतने सारे प्लैनेट, महाभारत हो जाती है जब एक साथ बहुत सारे प्लैनेट बैठते हैं कुंडल, तो मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, तो ये क्या करता है, इंटर प्लैनेटरी वॉर सिचुएशन होती है। जैसे अभी 6 प्लैनेट एक साथ अलाइन थे, आपने बोला कि भैया क्या हो रहा है ये, वाई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, तो 6 प्लैनेट जब एक साथ हो गए, फिर से मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम में, दिस इज अ महाभारत ऑफ प्लैनेट्स राइट नाउ। तो उसकी वजह से वो, उससे पहले अगर आप देखिए तो ऑलरेडी डिस्टर्ब तो था ही, क्या कहते हैं, इसराइल का और पैलेस्टाइन का चल रहा था, फिर रशिया का और यूक्रेन का शुरू हो गया, तो इतने सारे टेंशन शुरू हो गए। अब इधर सिचुएशन बिगड़ी। लेकिन इंडिया की जो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो हॉरोस्कोप है, तीसरा घर होता है नेबरिंग कंट्रीज का, और उसमें महाभारत, इतने सारे प्लैनेट हैं, तो ये तो कंफर्म है कि कुछ भी हो जाए नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते कभी सही नहीं हो सकते, ये कंफर्म। तो वहाँ पे जो भी लाइन खींची गई, अब आधा कश्मीर उधर चला गया, उनको ये गलत फहमी है कि आधा कश्मीर उनका हमारे पास है, तो ये झगड़ा, और इसी को उन्होंने पॉलिटिसाइज भी कर दिया, इसी में सारे इतने लोगों की जाने जा रही हैं, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज वैल्यूबल। कोई भी इंसान मरता है, कोई भी, वो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति होता है। हमारी आर्मी का इतना नुकसान हुआ, हमारी जो हमारी शान है देश की, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रीज की दाल रोटी मैं कहूँगा, या बिरयानी कहना चाहिए, वो खाली इसी पॉइंट पे चल रही है। तो इंडिया का एक अनफॉर्चुनेट साइड ये है कि सारे प्लैनेट उनके थर्ड हाउस में हैं, तो नेबरिंग कंट्रीज, चाइना से कभी आपके संबंध नहीं सही रहे, पाकिस्तान इधर है, अभी उधर नेपाल में चाइना ने बाय रोड करना शुरू कर दिया, बर्मा में रास्ता खोल रहे हैं, श्रीलंका में पोर्ट बनाना शुरू कर दिया, तो वो दे आर ट्राइंग टू सराउंड इंडिया फ्रॉम एवरी कॉर्नर, उधर बाय रोड, यस, उधर वो पाकिस्तान में भी बाय रोड हो गए। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो है एक्चुअली। तो ये इंडिपेंडेंट इंडिया के हॉरोस्कोप की एक कहानी।